नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लास्ट तक देखना और जो है इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर लेना। आप शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर जरूर करते रहिएगा। आज का मैं टारगेट रखता हूँ इस क्लास पे 100 व्यूज, तो 100 व्यूज जो है आपको मुझे दिलाने ही पड़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को मासिक पास बनवाने के लिए रोडवेज बस किराए में कितनी प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो 90% की छूट इसमें मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, पहली बार राज्य के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा? तो वह राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत प्रारंभ किया जाने वाला है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 10,000 विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे और उन्हें जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी, राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत योजना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रकाश चंद्र गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था, हाल ही में प्रदेश में हो रहे नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो राम लोहिया समिति का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो उन्होंने मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता का परियोजना स्थापित की होगी? तो वह जो है 90 गीगावाट की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमने देखा था, मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में टीसी के पद पर नियुक्त किस रेसलर ने हांगजोई एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो वह है सुनील कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हांगजोई चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जो है राजस्थान के खिलाड़ी ने टोटल 11 पदक जीते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या फैक्ट देखते हैं। हांगजोई चीन में 19वें एशियाई खेल संपन्न एशियाड में अब तक के प्रदेश के कुल 11 खिलाड़ियों ने जो है इसमें पदक जीते हैं। एशियाड में महिला कबड्डी स्वर्ण पदक जीतने वाली 12 खिलाड़ियों की टीम ने 4 खिलाड़ी जो है वो उप निरीक्षक निधि शर्मा, सुषमा शर्मा और प्लाटून कमांडर साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक जो है वो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भी हैं। ठीक है, तो 4 ये थे और इसके अलावा जो है 12 टोटल जो है 12 खिलाड़ी थे, जिसने जो है 11 खिलाड़ियों ने पदक इसमें जीता है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान टोटल जो है 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी जो है पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस की उप निरीक्षक किरण बालियान ने शॉटपुट में इसमें कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा में चुनाव कब करवाने की घोषणा की है? 23 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंतर्गत चुनाव करवाए जाएंगे। विधानसभा के चुनाव जो है राजस्थान में होने वाला है कब? 23 नवंबर 2024 को चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और अभी जो है हाल ही में आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता भी जो है वो लागू हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश में सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर 2023 को मतदान होगा, मतलब ये जो है 23 नवंबर 2024 की बात की गई। ठीक है, चाहिए यार 24 है, 23 नहीं है, 23 नवंबर 2023, सॉरी नवंबर तो अभी 23 महीने में है, 23 में आने वाला। ठीक है, तो 23 नवंबर 2023 को मतदान होगा और 10 दिन बाद जो है 3 दिसंबर 2023 को चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता जो है लागू हो गई है। राजस्थान में 20 जनवरी 2024 को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कब? 24 जनवरी को। और तब तक जो है सरकार बनकर नई सरकार भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले सरकार का गठन हो जाएगा और विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है। तो ये बिल्कुल इससे पहले जो है लगभग 3 दिसंबर 2023 तक रिजल्ट आ जाएगा वोटिंग का, तो फिर जो है 20 जनवरी से पहले सरकार बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के लगभग 5 करोड़ 27 लाख मतदाताओं में से 51% वोटर जो है वो युवा है। युवा के वोट 51%, मतलब जो है बिल्कुल परचम लहराने वाला युवा होगा इस बार भी यहाँ पर। तो इनकी उम्र जो है लगभग 18 से 39 वर्ष की रहेगी। इसमें पहली बार वोट डालने वाले जो है 22,06,000 मतदाता आएंगे। इसके साथ ही 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मतदान जो है चुनाव का रिजल्ट पर असर भी डालेगी। जेंडर आधारित पर देखें तो राजस्थान में 51.93% पुरुष मतदान है और 47.79% महिला मतदान है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, 2018 में 18 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या
2,81,00,000 थी, जो 2023 में ये घटकर जो है कितनी 2,73,00,000 हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राज सिलिकोसिस पोर्टल पर ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो वह किया गया है जेस्ट एक्सरे ऐप विकसित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राज सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित जेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। सिलिकोसिस पहचान एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं सरल तकनीक आधारित बना दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अधिकारिता के अनुसार राज्य सिलिकोसिस पोर्टल पर अब AI आधारित ऐप विकसित किए गए हैं, जिससे नवीनतम सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया में रेडियोलॉजिस्ट स्तर पर जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के स्तर पर उपयोग करते हुए क्रियाशील लाइव कर दिया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में श्री टीकाराम जूली जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है AI आधारित ऐप के जो है फायदे क्या क्या होने वाले। तो देखिए फायदे आपके सामने है। यह ऐप चेस्ट एक्सरे को डीप लर्निंग यानी कि बिल्कुल गहराई से जो है देखेगा के आधार पर तय किए गए मानकों पर जांच करता है। इससे फील्ड में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट को चेस्ट एक्सरे के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ित को पहचानने में सहायता मिलेगी और मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक भी होगा ये। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? तो वह है इन्फॉर्मर ऐप, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। मुखबिर ऐप यानी कि इन्फॉर्मर ऐप क्या है? राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग में अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम में प्रभावी है। मुखबिर कोई भी आदमी अथवा कोई भी सरकारी या उपक्रम कर्मचारी हो सकता है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना सत्यापित होने पर मुखबिर को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये है इन्फॉर्मर ऐप। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके और है कि मुखबिर के फायदे क्या क्या होने वाला है इसके दौरान। तो मुखबिर अपनी पहचान छुपाते हुए अनैतिक राजस्व गतिविधि की सूचना प्रदान कर सकता है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना सत्यापित होने पर मुखबिर को अधिकतम 25 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना की विभागीय स्थिति वह स्वयं के स्तर पर एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो यह जो है माउंट आबू सिरोही के अंदर शुरू की गई, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या। इससे पहले जो है 3 सफारी जो है पहले से ही शुरू की जा चुकी है। ठीक है, तो ये चौथी है जो अभी माउंट आबू सिरोही में शुरू की गई है। देखते हैं इसके बारे में। राज्य की चौथी जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। राज्य की ओर से 25 जून 2021 को माउंट आबू में जीव सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया था। और 3 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 22 साल बाद जंगल सफारी का सपना साकार हुआ है। इससे पहले प्रदेश में रणथंभौर, सरिस्का और कुंभलगढ़ में सफारी करवाई गई थी। मतलब ये थे रणथंभौर, सरिस्का और कुंभलगढ़, और अब जो है चौथी कहाँ शुरू हुई है? यहाँ पर माउंट आबू सिरोही के अंदर शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ट्रेवलर्स टैंक पर वन विभाग की ओर से उद्घाटन कार्य किया गया है। अलवर, सरिस्का और थानागाजी के बीच में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है जिससे सरिस्का के वन्यजीवों का विचरण जयपुर के जाराना तक सहज और स्वच्छंद हो सकेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की करीब 80 हेक्टेयर भूमि पर ब्लॉक से 70,000 पौधे लगाकर कॉरिडोर के लिए जंगल तैयार किया जा रहा है। यह काम 6 माह में पूरा लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलवर वाला भी याद रखना। चलिए हमारी क्लास पूरी होगी। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल पैशन क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहना। और हाँ, 100 व्यूज जो है इस बार टारगेट रखा हुआ मेरा, तो इसको जरूर साकार आप कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपको।